वचन पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 16 से लेकर 19 और उसके बाद 25 से लेकर 30 तक। हमने 2 भाग में वचन को पढ़ा है। और जब इस वचन को पढ़ते हैं, पिछले इतवार का जो वचन है उसके साथ मेल खाता है। हमारा पिछला इतवार का जो विषय था कि सेवा आधारित कलीसिया के लिए शिक्षा। जो कलीसिया सेवा करने के लिए बढ़ना चाहती है, जो कलीसिया सेवा के लिए अपने आप को तैयार करती है, जो लोग अपने आप को तैयार करते हैं, उनको कैसी शिक्षा में बढ़ना चाहिए, उस बारे में हमने पिछले हफ्ते सुना था, पढ़कर देखा था। आज का विषय उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि सेवा आधारित कलीसिया के सिद्धांत क्या होने चाहिए। कौन से वो सिद्धांत हैं जिनके ऊपर हम अमल कर सकते हैं या जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये कलीसिया सेवा आधारित है। यूं तो संसार में अलग अलग तरीके के बहुत सी कलीसियाएं हैं। यूं तो संसार में लोग अलग अलग कलीसियाओं में जाते हैं और वहां पर उस कलीसिया के अनुसार व्यवहार करते हैं। और हर जनरेशन में या हर पीढ़ी में कलीसिया में कुछ ना कुछ बदलाव लोग चाहते हैं। जो पुराने पीढ़ी के हैं वो बोलते हैं जैसा पहले था वैसा ही रहे। जो नए आते हैं या जो जवान हैं वो हिचकिचाते हैं कलीसिया की ओर जाने से, क्योंकि वो बोलते हैं ये तो बुजुर्गों वाले काम है, या ऐसी जगह पे जाना तो उनको ही भाता है। लाचार हों, बीमार हों, ऐसे हों, उनको ही भाता है। तो जवान लोग अपना जो समय है वो नहीं देना पसंद करते और छोटे बच्चे भी उन जवानों की तरह ही पीछे कदम खींचना आसान समझते हैं। कलीसिया का काम रहता है जैसे जैसे संस्कृति में बदलाव आ रहा है वैसे वैसे वो भी बदलते जाए। अगर कलीसिया अपने हाथों को बांध के बैठ जाए, लोग अपने हाथों को बांध के बैठ जाए, नहीं जैसा था वैसा ही रहेंगे, लोग बदलते हैं तो बदलने दो, हम तो वैसे ही रहेंगे, तो क्या होगा? जो गिने चुने लोग थे वही रह जाएंगे, वही आते हुए दिखेंगे, वही पुराने चेहरे दिखेंगे, कुछ नया होता हुआ नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम नयापन चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में कुछ नए हों, कुछ नई चीजें हों, या कलीसिया किसी भी कलीसिया में कुछ नयापन हो, तो उसके लिए नएपन को कलीसिया को भी अपनाना पड़ेगा, नए रीति से आगे बढ़ना भी होगा। हम अपनी कलीसिया में भी अगर देखते हैं तो हम उस नएपन को साथ लेकर चलते हैं। मेरी मम्मी को पुराने गीत बहुत पसंद है। अगर उन्हें मौका मिले तो हर संडे सारे पुराने गीत, सारे, वो उनकी खुशी है। लेकिन मैं समझता हूँ शायद मैं अकेला नहीं हूँ जो ये कहे कि नहीं, हमें कुछ नए गाने भी चाहिए, है ना। मैं भी कहता हूँ पुराने गीत होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस पीढ़ी में हम हैं उसके साथ आज के गीत भी होना ज़रूरी है। तो इसलिए कलीसिया में अगर कोई आप नए गीत को सुनते हैं, जैसे आज हम गा रहे थे, तो अगर उसको सुनते हैं और आपके मन में ये तो मैंने नहीं गाना, ये तो मेरे टाइप का नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। आप उनके शब्दों पे जाना कि अगर वो शब्द परमेश्वर की महिमा करते हैं तो शर्त नहीं लागू होते, वहाँ शर्त नहीं लागू होते। वो गीत आपके मुंह से परमेश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए। जितने लोग कलीसिया में बैठे हैं, आगे से लेके पीछे तक, आखिरी तक, कोई भी ये ना सोचे कि मुझे गीत नहीं गाना चाहिए, मुझे तो गाना नहीं आता इसलिए मुझे नहीं गाना चाहिए। गोलियत के सामने दाऊद एक छोटा सा बालक था। यिर्मयाह परमेश्वर के वचन को प्रचार करना तो चाहता था, लेकिन कहता है मैं तो एक बालक ही हूं, 15-16 साल का। प्रभु ने उसी को इस्तेमाल किया। यीशु मसीह जब भीड़ के पास वचन प्रचार कर रहा था और जब चेलों ने बोला प्रभु अब इनको जाने दे ताकि ये अपने लिए भोजन का तैयारी करें, तो चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा?
तुम ही इनके लिए कुछ करो, क्योंकि ये हम पर आस लगा के हमारे पास आए हैं, तुम ही इनके लिए करो। तब चेलों ने क्या पाया? एक छोटा सा बच्चा था जो क्या लाया था? हाँ जी बोलिए। 5 रोटी और 2 मछली लाया था ना। छोटे बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। एलिया जब भूखा था तो उसके पास खाना पहुंचाने के लिए कौन गया था? कौवा गया था। विश्वास है आपको कि कौवा किसी को खाना देने जाएगा? वो तो दूसरे का लेके भागता है, मार मार के लेके जाता है, पंजे मार के लेके जाता है। लेकिन प्रभु ने कौवों को इस्तेमाल किया। तो कलीसिया में हर किसी को हर चीज में भाग लेना है। आज से इस चीज की आदत अब बना लें, आप भी इस चीज के लिए तैयार हो जाएं कि मुझे कलीसिया में 100% इस्तेमाल होना है। आप ये बोलो कि मुझे तो चटाई बिछाना बहुत अच्छा आता है तो मैं सिर्फ वही काम करूंगा या वही करूंगी, नहीं। मुझे नया सीखना है, मुझे नया बनना है, मुझे अपने आप में नयापन लेके आना है ताकि मेरे द्वारा कलीसिया में कुछ नया होने पाए। आमीन। तो इसलिए अपने मन को तैयार करना है। जब आपके पास आपके पास्टर आते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ आपको करना है, तो आपका मन कठोर नहीं होना चाहिए। आपको बोलना ठीक है, मैं सीखूंगा या मैं सीखूंगी। सुमन सिस्टर बैठे हैं यहाँ पे, उनको बाइबल स्टडी के लिए बोला था, नहीं 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 हो पाएगा। 1 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। 1 साल में स्टडी हो गई, कर लिया उन्होंने। आप लोगों में से कोई करना चाहता है तो आप अपना नाम बता सकते हैं और आपके लिए भी तैयारियां की जा सकती है। उसके लिए कलीसिया की उन्नति के लिए हमें संसार के साथ भी ऐसे ही बदलाव को लाना है। ये तो मैं अंदर से बात बता रहा हूँ, कलीसिया के अंदर। लेकिन संसार जो बाहर बदलता जा रहा है, रूप में बदल रहा है, रंग में बदल रहा है, बोली में बदल रहा है, व्यवहार में बदल रहा है, संसार में बदलाव आते जा रहा है। तो उस बदलाव के साथ हम कैसे उनके बीच में वचन को लेकर के जाएं, कैसे उनके बीच में वचन को बनाए रखें, उस बात को ध्यान दे रहे हैं। जब यहाँ यीशु मसीह की तरफ हम देखते हैं तो वचन में लिखा है 11 अध्याय उसका 16 और 17। यीशु मसीह यहाँ पर प्रचार करते हुए बड़े आराम से उनसे कहते हैं, मान लीजिए ऐसे एक समय है, ये एक ऐसा समय है मान लीजिए जहाँ एक पूरे दिन का कार्यक्रम खत्म हो गया, आना जाना खत्म हो गया लोगों का, है ना, लेन देन सब कुछ खत्म होके एक जगह खाली हो गई है और वहाँ बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए आए। और खेलने के आए तो बच्चे बोलते कि क्या करें क्या करें, कैसे खेलें क्या खेलें। तो बोलते चलो शादी खेलें, ड्रम बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, जो भी है शोर मचा के। फिर कहते नहीं ये तो बहुत बोरिंग है ना। फिर कुछ और खेलते हैं, फिर फुटबॉल खेलते हैं, वो बोरिंग है। हर चीज को बोल देंगे मन भर गया, है ना, मन भर गया। यीशु मसीह यहाँ पे वचन से बोल रहे हैं। हमने इस पीढ़ी के लोग कैसे हैं कि लोग बस बैठे हैं, बोलते हैं हमने तो तुम्हारे लिए बैंड बाजा बजाया, तुम नाचे नहीं, ये बड़ी गलत बात है, तुम्हें नाचना चाहिए था। हम तो रो रहे थे, तुमने छाती नहीं पीटी, तुम्हें ये नहीं पसंद आया। मतलब कि कहने का मतलब है जो कुछ भी करें वो गलत है, जो कुछ भी करे वो गलत है। यीशु मसीह इनके लिए कह रहे हैं, उस पीढ़ी के लोगों के लिए, उस समय के लोग। और ये लोग आज भी हैं, ये लोग आज भी हैं संसार में। आप उनको वचन से कुछ भी बताते हैं, नहीं ये मानने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात नहीं है, इसमें पसंद नहीं आता। कुछ लोग जिंदगी में कभी भी खुश नहीं होते।
हमारे आसपास में कुछ लोग ऐसे होंगे या हमें मिलते हैं जिनके सामने जो भी करो वो गलत ही लगता है, कुछ भी करो वो गलत ही लगता है। यीशु मसीह जब जिस समय में आए तो उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मौजूद था और वो भी उस समय वहां सेवकाई करता था। और जिस प्रकार का जीवन वो जीता था, जिस प्रकार के कपड़े वो पहनता था, जिस प्रकार के बाल उसके थे और जिस तरह का चाल चलन था, उसको देख करके भी लोग बोलते थे ये तो पागल है, ये तो बेकार आदमी है। और दूसरी तरफ यीशु मसीह उस जमाने में ही आया और उनके लोगों के बीच में रहकर उनकी तरह ही काम किया और उनके बीच में फिर वचन को प्रचार करता था। तब लोग क्या कहते थे, ये तो क्या है, अन्य जातियों के पास चले जाता है, ठीक है ना, ये पापियों के बीच में चला जाता है। तब भी यीशु मसीह को वो निंदा करते थे। कहने का मतलब उस समय भी उस पीढ़ी के लोग भी ऐसे ही थे। चाहे वो यूहन्ना को देखते थे तो उनके लिए वो गलत है, वो यीशु मसीह को देखते थे तो वो भी उनके लिए गलत है। इस प्रकार से उनके लिए हर कोई गलत ही दिखता था। हमें ऐसा लगता है जैसे हम तो जीत ही नहीं सकते, इस जाति से या इस पीढ़ी से हम जीत ही नहीं सकते। लेकिन हम एक चीज को देखें 19वें वचन में, वचन 19 क्या लिखा है। अठारह और 19 वचन को जब पढ़ा जाता है तो इसमें हम देखते हैं कि यूहन्ना के बारे में भी यीशु मसीह बता रहे हैं और अपने बारे में भी बता रहे हैं। यूहन्ना आया जो कि क्या करता था, वो ना खाता पीता था और लोग कहते थे इसमें तो दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह खाता पीता आया तो लोग कहने लगे ये तो पेटू और पियक्कड़ है। तो यीशु मसीह ने आखिरी में एक बात बोली, जो आखिरी लाइन 19 में लिखा है, 19वें वचन में, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया जाता है। ज्ञान की सच्चाई हमें कहां से पता चलती है? अपने कामों से। जिस ज्ञान को मैं आपके सामने अगर बोलूं पर मेरे कामों में वो दिखाई ना दे तो वो ज्ञान नहीं है, वो पाखंड है। लेकिन अगर मैं अपने कामों में उसको लेकर के चलता हूं तो मेरे काम के द्वारा आप बोलोगे कि ये ज्ञान जो है सच्चा है, ये जरूरी है, ये सही है। हर तरह की कलीसिया के बीच में सुसमाचार प्रचार होता ही गया है। कैसी भी कलीसिया हो, छोटी हो, बड़ी हो, एंग्लिकन हो, प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो, इंडिपेंडेंट हो, पेंटिकॉस्टल हो, सब जगह पे प्रभु का सुसमाचार प्रचार होता ही गया है। और प्रचार होने की वजह से सच जो है सामने आया है, प्रभु का सच सामने आया है। इसलिए जब हम सेवा के ऊपर आधारित कलीसिया के सिद्धांतों को देख रहे हैं तो उसमें पहली बात को जो हम समझते हैं कि हमें अपने आप को तैयार करना होगा ये सीखने के लिए कि हम उनसे सीखें जिनसे हम कभी सोचते भी नहीं। हो सकता है इस कलीसिया में शायद आप किसी एक व्यक्ति से कभी भी आज तक बात नहीं की हो, और अगर आपको किसी बात की जरूरत हो या आपको किसी ज्ञान की जरूरत हो, आप उसी व्यक्ति के पास अगर गलती से बात कर जाएं तो शायद आपको उतना ज्ञान आपके सगों से ना मिले, शायद उस व्यक्ति से मिले। हम जिससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वहां से हमें सीखने के लिए मिल जाए, ये बहुत जरूरी बात है। हमारी कलीसिया में कोई बड़ी कमेटी नहीं है, लेकिन आप सीधा किसके पास? पास्टर की तरफ दौड़ने के लिए आते हैं, सिस्टर की तरफ दौड़ने के लिए आते हैं। लेकिन अगर उनसे बात ना हो और आप सोचते हैं चलो ठीक है फलाने भाई को मैं फ़ोन कर लूँ या फलानी बहन को मैं फ़ोन कर लूँ,
और उनसे मैं पूछूं और उनके मुंह से निकले हुए ज्ञान के शब्द को आप देखो, अरे ये तो बिल्कुल बाइबल से मेल खाता है, यही तो मुझे चाहिए था, और उसके द्वारा आपको परमेश्वर ने कुछ बात बताई। हम देखें वचन 25 और 26 में, बालकों पर प्रकट किया है ना, बस उतने, हाँ ठीक है, आखिरी, आमीन। परमेश्वर अपने ज्ञान का प्रकाशन किसी के ऊपर भी कर सकता है। हो सकता है कि कलीसिया में आपके पास्टर आपको सबसे ज्यादा ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं और आपको लगे कि परमेश्वर का ज्ञान का प्रकाशन तो इसी से होगा, लेकिन आज के दिन परमेश्वर ने किसी और को इस्तेमाल करना है, पास्टर को नहीं इस्तेमाल करना है। परमेश्वर किसी और को ऊंचा करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, और उस अज्ञानी मनुष्य को परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है, उस बालक को परमेश्वर आगे लेकर आना चाहता है। उसके मुंह से निकले हुए ज्ञान के शब्द को जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हम उनसे सीखें जिनसे हमने सोचा भी नहीं, ताकि हम परमेश्वर के पर्पस को समझ पाएं, परमेश्वर के उद्देश्य को हम समझ सकें। तो हमें इसको प्रैक्टिस करना होगा। यानी कि हमारी कलीसिया में कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोग बहुत पुराने होंगे, हो सकता है 4 साल 8 साल 10-12 साल पुराने होंगे, उनके पास बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी केवल उनसे सुनना नहीं है। मेरी जिम्मेदारी उस नए व्यक्ति के लिए भी है जो पहली बार कलीसिया में आए हो, या शायद महीने में 1 या 2 बार आ रहे हो, या कलीसिया में आने के बाद फिर वो वापस पीछे मुड़कर चले गए हो। तो मेरा फर्ज है कि उनको भी बोलने का मौका मिले, उनकी भी सुनवाई हो, उन्हें ऐसा ना महसूस हो कि उनको तो कोई पूछता नहीं। कई कलीसियाओं में ऐसा हो जाता है। मैं नहीं कहता कि वो जानबूझ के करते हैं, पर ऐसा हो जाता है जाने अनजाने में, कि बोलने वाले जो चाहते हैं वो बोलना चाहते, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, या उन्हें मौका नहीं मिलता, मैं कहूँगा। पर ये हमारी कलीसिया के अंदर कभी भी नहीं हुआ है, ना होगा, बल्कि हमें एक दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए। तो जिससे हम सबसे कम उम्मीद लगा रहे हैं, सबसे कम उम्मीद लगा रहे हैं कि इसके पास तो क्या ही ज्ञान की बातें होंगी, उसको भी बोलने का मौका देना है। मैंने पहले जब हम वचन के बारे में बताते थे दूसरों को, तो हमने शुरू में जब सीखा लोगों से, तो यही सीखा कि जाना है और बता देना है, जल्दी से बता देना। किसी से मिले, बातचीत किया, आप कैसे हैं, अच्छा मैं तो मसीही हूँ, यीशु मसीह है, चर्च है, आना है, कलीसिया में आना, ऐसे बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे किसी से सीखा, समझा, तब पता चला कि पहले खुद नहीं कहना, बल्कि दूसरे को बोलने देना। जो सामने वाला व्यक्ति, आप जिसको चाहते हो कि वो आपको सुने, या आपकी बात को माने, या आपकी बात को फॉलो करे, तो जरूरी नहीं कि वो आपकी सुनने वाला बनेगा। आप बोलोगे तो, या आप बात करोगे तो वो सुनने वाला बन जाएगा। लेकिन अगर मैं पहले उसको बोलने का मौका दूं, या किसी ऐसे विषय पे बात करूं जहां उसको ज्यादा ज्ञान है या ज्यादा वो बता सके, तो वो मजबूर होगा कि उसको सुना गया, अब उसको मेरी भी सुननी पड़ेगी, मेरी बात को भी सुनना पड़ेगा, चाहे वो उस बात को माने या ना माने। इसलिए दूसरों को बोलने का मौका देना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरी बात
कि सेवा आधारित कलीसिया के सिद्धांतों में दूसरी मुख्य बात है कि ये जो सेवा है ये मेरी नहीं है, ये सेवा परमेश्वर की है, ये सेवकाई परमेश्वर की है। 27 वचन को जब हम देखते हैं तो वहां पे बड़े आराम से हम समझ सकते हैं। 27 वचन, आमीन। तो यहाँ पे हम एक हायरार्की देख रहे हैं, एक सीक्वेंस देखते हैं यहाँ पर कि पिता जो है सब बातों को किसको सौंप रहा है? अपने बेटे को, है ना। और बेटा किसको सौंपता है? जिसको वो चाहता है उस पर उसे प्रकट करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं ना, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जब आप वचन पढ़ते हैं तो इन वचनों को केवल शब्दों की तरह मत लें, ये ज्ञान की बातें हैं। अगर आपकी बुद्धि कमजोर होगी तो आपको नींद भी आएगी। अगर आपकी बुद्धि कमजोर होगी तो आपके सर के ऊपर से सब कुछ निकल भी जाएगा। अपने पड़ोसी को थोड़ा सा हिला के बोलिए, थोड़ा सा जोर से हिलाइए, जोर से। पास में जाके बोलना सुनो, बोलो बोलो बोलो, सुनो। फिर से बोलो, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, इसको सुन लो। हाँ, तो यहाँ वचन में क्या हम देख रहे हैं कि पिता किसको सौंपता है? पुत्र को सौंपता है। और पुत्र क्या करता है? जिसको वो चाहता है उस पर उसे प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह उसे प्रकट करता है। ये एक हायरार्की है, हम अपने घरों में भी देखते हैं, है ना। अपने घरों में भी देखते हैं, पिता के पास जो कुछ भी है वो किसको जाता है? पुत्र को जाता है। और पुत्र के पास अगर वो गया तो पुत्र भी या तो समय पे आकर वो अपने बेटे को देगा, या उसको जब ठीक लगे तो वो आगे किसी को देता है। ऐसी कंपनीज को भी हम देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हम यही चीजों को देखते हैं, है ना। इसी तरीके से ऐसे ही सेवकाई जो है वो किसकी है? पिता परमेश्वर की है, परमेश्वर की है। और परमेश्वर ने उसे पुत्र को दिया। और फिर उसके बाद पुत्र जो है जब स्वर्गारोहण हुआ तो उसने इस बात को कहा, संसार का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यीशु मसीह ने ये कहा, इस सारे अधिकार की कुंजी मैं तुम्हें देता हूं। जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो यीशु के अनुयायी हैं, डिसाइपल्स हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम भी सेवकाई में, जो मसीह में आगे बढ़ गए हैं, तो आपका फर्ज है कि जो जिम्मेदारियां आपने पाई हैं उनको दूसरों को भी देने वाला बनना है, उनको दूसरों को भी कराने वाला बनना है। इसलिए कलीसिया में मैंने पिछले दिनों में संडे क्लास की सेवकाई को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे पहुंचा दिया, क्योंकि कलीसिया में जितना ज़रूरी एक व्यक्ति के लिए वचन सुनना है, उसके लिए भी है जो संडे को कलीसिया से बाहर जाके संडे क्लास दे रहे हैं, उनको भी वचन सुनना। तो इसीलिए हर किसी को रोल चेंज करते रहना है, हर चीज़ में भाग लेते रहना है। ये सेवकाई का एक हिस्सा है। और क्या जाने हम, प्रभु शायद आप ही का इस्तेमाल करना चाहता है उन बच्चों के बीच में, उन बच्चों को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि केवल कलीसिया आए, संडे क्लास के लिए नहीं जा रहे हैं, या जवानों को नहीं देखना है, उनके बीच में सेवकाई नहीं करना है, बहनों के बीच में सेवकाई नहीं करना है, भाइयों के बीच में सेवकाई नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है। सेवकाई के अलग अलग पहलू हैं, उन सब में भाग लेने वाले बनना है, उन सब में हिम्मत करके आगे बढ़ना है। सेवकाई परमेश्वर की है, हमारा नहीं है। हम सब थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं, हम लोग मिल करके, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई बढ़े, तो पहली चीज को ध्यान रखना कि परमेश्वर सबसे छोटे
या सबसे उन व्यक्तियों से जिनको हम सोचते भी नहीं, उनके द्वारा भी प्रभु हमसे बात करेगा, उनके द्वारा भी प्रभु मुझसे बात करेगा। हो सकता है कि शायद आपके घर में आप शायद उतना अच्छा विश्वास नहीं करते जितना आपके छोटे बच्चे विश्वास करते हैं। हो सकता है देखना आप देखना आपके घर में अगर कोई परेशानी आए, दिक्कत आए, तकलीफ आए, तो आपके घर में सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए कौन बोलता है? आपके मुंह से भी शायद प्रार्थना का नहीं आता होगा कि चलो बैठे प्रार्थना के लिए, लेकिन आपके बच्चे जरूर बोलते होंगे मम्मी प्रार्थना करेंगे, पापा प्रार्थना करेंगे। बाइबल में बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम मांगेंगे। वहीं आपको तसल्ली हो जाती है, वहीं आपको पता चल जाता है। और तीसरी बात जो हमें याद रखना है, यदि हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं, यदि हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं, तो सेवा का जो काम है, जो सेवकाई का जो बोझ है, आसान हो जाएगा। आप सबके मन में ये सवाल है, हम सबके मन में ये सवाल होता है कि मैं कैसे जाकर के सेवकाई करूं, मैं कैसे जाकर के सेवकाई कर पाऊंगा, मैं कैसे बता पाऊंगी, मैं कैसे बता पाऊंगा। ये तो पास्टर का काम है, ये तो सिस्टर आंटी का काम है। बाइबल में कहां लिखा है कि ये पास्टर का काम है, सेवकों का काम है। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि सारी पृथ्वी में जाओ बोला, वहां लिखा पास्टर बनो फिर जाओ? नहीं, जो कुछ तुमने सीखा है उनको सिखाओ। सीखो, यहां पर सीखो, लेकिन बाहर जाके सिखाने वाले बनो, सिखाने वाले बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा बन जाओ। आपको बहुत सारी बातें नहीं पता होंगी, जरूर आपको नहीं पता होंगी, लेकिन जो आपको पता है उतनी ही बात आप करो, उतनी बात जरूर बताओ, उसको मत रखो। कितने लोग सोचते हैं कि मैं इस हफ्ते में जा करके एक व्यक्ति को प्रचार करूंगा या करूंगी? कौन कह सकता है? 3, 4, 8, 10, ठीक है, हाथ नीचे। कोशिश कर सकते हैं। आप सबका टास्क है, सबका। प्रार्थना करेंगे रोज, प्रभु मुझे एक व्यक्ति दे जिसको मैं तेरा वचन बता सकूं। हो सकता है शायद वो आपके घर में नाली साफ करने के लिए आ रहा हो, आपके घर में शायद से इतने समय से पानी की दिक्कत आ रही है, आपने कंप्लेंट किया था, लेकिन इस हफ्ते में आ रहा है ठीक करने के लिए कोई। प्रभु ने भेजा, आपको व्यक्ति भेज दिया, अब आप क्या करेंगे? हो सकता है कि शायद आप मार्केट में जाओ सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी खरीद रहे हैं आप, उस व्यक्ति के चेहरे को देख करके आपको लग गया पता कि ये तकलीफ में है, क्या करेंगे आप? हमने मुफ्त में यीशु को पाया है, मुफ्त में यीशु को देना भी है। सेवा का काम है, आसान हो जाता है अगर हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं। परमेश्वर पे निर्भर होना ये नहीं मैं पहले बाइबल कॉलेज करूंगा, फिर कलीसिया में खड़े होके पहले प्रचार करूंगा, उसके बाद मुझे भेजा जाएगा सेवकाई के लिए, तब मैं सेवकाई करूंगा। नहीं, सेवकाई की जरूरत अभी है। कितने ही निराश लोग उस निराशा में हैं जहां से आप निकल के आए हैं, उन तकलीफों में हैं जहां से आप निकल के आए हैं, उन बंधनों में हैं जहां से आपको यीशु ने छुड़ा दिया। उनको कौन छुड़ाएगा? उनको छुटकारे का मार्ग कौन बताएगा? उनको कैसे पता चलेगा कि यीशु उनसे प्रेम करता है? वो कैसे मानेंगे कि यीशु उनसे प्रेम करता है? खोजा रास्ते में जा रहा था,
और फिलिपुस आया उसके पास। फिलिपुस ऐसे ही नहीं आया, बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस को एक जगह से उठाकर वहां पहुंचाया और खोजा जो है रथ पे यशाया की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा है और फिलिपुस उससे पूछता है तुझे पता भी है तू क्या पढ़ रहा है? खोजा कहता है कोई समझाने वाला होगा तब तो मैं समझूंगा ना। फिलिपुस को प्रचार करने का मौका मिल गया। परमेश्वर आपको उठाकर लेकर के जाएगा एक जगह पे, लेकिन क्या आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार बुद्धि दे, समझ दे कि मैं तेरे वचन को दूसरे तक पहुंचाऊं। आप अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, उस बेस्ट फ्रेंड को आपने ये बेस्ट गिफ्ट कब दिया? आप अपने सगे संबंधी को कब आपने ये तोहफा दिया? मैं नहीं कह रहा हूं कि बाइबल ले जाके दे दो, आप उस बाइबल की एक छाप हो, आप खुद बाइबल की एक छाप हो। बाइबल बहुत बाद में पहुंचेगी उस तक, पहले आपको पहुंचना है। आपने कब अपना प्रेम, मसीह जैसा प्रेम या मसीह वाला वो स्वभाव उस व्यक्ति के ऊपर जाहिर किया, दर्शाया कि हाँ मुझे परमेश्वर के बारे में जो मैंने पाया है वो उसको देना है। सेवकाई आपके गवाही से शुरू होती है, आपकी सेवकाई आपकी गवाही से है। हो सकता है कि शायद आप नाई के पास जाओ बाल कटाने के लिए और वहां परमेश्वर के वचन की जरूरत हो। परमेश्वर के कई ऐसे दास हैं जिन्होंने कहा प्रभु अगर तूने मुझे लोग ना दिए तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। कितने बोझ के साथ उन्होंने प्रार्थनाएं की, कितने लोगों ने भारत में जब सेवकाई को लेकर आए, परमेश्वर के वचन को लेकर के आए, तो आंसुओं के साथ उन्होंने प्रार्थनाएं की। मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सबने सुना है। मदर टेरेसा यहाँ की रहने वाली नहीं थी, एक दूसरे देश में पैदा हुई एक लड़की, जवान लड़की, जिसने भारत देश के बारे में देखा और सुना और उसके बाद उसने मन बना लिया कि मुझे वहां जाना है, वहां के लोगों के लिए काम करना है। उसने कोई वचन नहीं प्रचार किया, लेकिन उसने वचन को जी करके दिखाया। एक बार एक व्यक्ति के पास मांगने के लिए गई, हाथ फैलाया मांगने के लिए उसने, और जब हाथ फैलाया तो उस दुकानदार ने उसके हाथ पे थूक दिया। उसने बड़े प्यार से उस थूक को अपने हाथ में ले लिया और फिर अपनी झोली फैला के उसने कहा ये तो आपने मुझे दे दिया, अब मेरे बच्चों के लिए दे देना। वो आदमी का मन टूट गया, पिघल गया, और उस समय उसने बच्चों के लिए बढ़ चढ़ के किया, सिर्फ एक प्रेम भरा काम। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा भी फेर दो। आसान नहीं है, आसान नहीं है। मुझसे पूछो कोई अगर मेरे साथ करे तो आसान है? नहीं है। लेकिन अगर यीशु ने बोला है तो करना पड़ेगा, क्योंकि वही मसीहत है, वही सच्चा मसीही जीवन है। हम प्रार्थना करते हैं, हर संडे प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया वैसे ही तू हमें भी माफ कर। हम चाहते हैं कि हमें 100% माफी मिले, लेकिन जब हमारे अपराधी की बात आती है, नहीं नहीं नहीं, उसको तो मैं नहीं बात करूंगा, उसको मैं नहीं माफ करूंगा, उससे तो नहीं मिलना मुझे, मैं नहीं माफ कर सकता उसको। हम ये भी बोल देते हैं उसको परमेश्वर माफ कर दे तो कर दे, मैं नहीं करूंगा। हम परमेश्वर से भी ऊपर हो जाते हैं। हमारे स्वभाव से मायने रखता है कि हम मसीह का सही प्रचार करें। सेवकाई परमेश्वर की है, हमारी नहीं है। तो हमारा चरित्र परमेश्वर जैसा होना चाहिए। बाइबल बताती है पहला पत्रस की पुस्तक में कि पहले यूहन्ना की पुस्तक में कि हम क्या हैं? राजदूत हैं। हम राजदूत हैं।
परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं। राजदूत का काम क्या होता है पता है? राजदूत का काम ये होता है, जैसे भारत का कोई राजदूत है जो मान लीजिए कि कनाडा में गया, वो कनाडा में जाके भारत की बड़ाई करेगा, भारत की बातें बताएगा, इंडिया के बारे में बताएगा, इंडिया क्यों अच्छा है, तो इंडिया के रिलेशनशिप कनाडा के साथ बनाने के लिए, ताकि कनाडा से लोग इंडिया भी आ सके और इंडिया के लोग भी कनाडा पहुंच सके। मैं और आप स्वर्ग के राजदूत हैं, परमेश्वर के राजदूत हैं। तो मेरा और आपका काम क्या है? स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में, उस पवित्र परमेश्वर के बारे में, उसकी बड़ाई हम करें, उसके बारे में हम बताएं। ये मेरा और आपका फर्ज बनता है। इसलिए मेरा और आपका जिम्मेदारी है कि हम सेवकाई को बढ़ाने वाले बने, हम परमेश्वर के लिए काम करने वाले बने। तभी यीशु मसीह कहता है 28वें वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार में कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दे दूंगा। आज तक कोई नहीं कह पाया, ना कोई कह पाएगा, किसी ने नहीं बोला। यीशु मसीह ने कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो। और आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि जब आपने अपना बोझ यीशु मसीह को दिया तो आपका जीवन बदल गया। आपका जीवन पहले जैसा ना रहा, बल्कि वैसा हल्का महसूस करने लगे आप, जैसा परमेश्वर चाहता था। प्रभु के वचन के अनुसार इसीलिए जब हम सेवा आधारित कलीसिया के सिद्धांतों को देख रहे हैं तो अपने आप को सेवा के लिए तैयार करें, प्रेरित करें अपने आप को, परमेश्वर के वचन से भरपूर करें। हर दिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, हर दिन प्रभु आपको लोगों के पास लेकर जाएगा। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मुझे मेरा देश चाहिए, प्रभु मुझे मेरा शहर चाहिए, प्रभु मुझे मेरी गलियां चाहिए जहां तेरा वचन प्रचार हो। प्रभु मुझे तेरे दिए हुए वो लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे वो चाहिए, ताकि उन तक तेरा वचन पहुंचे, ताकि उनको मैं तेरे पास लेकर आ सकूं, ताकि वो बोझ के तले ना दबे रहें, वो भी विश्राम पाए। आइए हम खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने सुना है